नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं देसी तंत्र। अभी हम मौजूद हैं खगड़िया लोकसभा के बख्तियारपुर विधानसभा में, जहां एक और धन बल और बाहुबल है तो वहीं दूसरे तरफ संघर्ष करते हुए महागठबंधन का एक आम साधारण उम्मीदवार है। ऐसे में विश्वास है कि जहां एक तरफ मोदी सरकार 400 पार की गारंटी देती है, तो इस चैलेंज को कैसे तोड़ेंगे, आइए हम जानते हैं महागठबंधन के नेताओं से कि लोगों द्वारा इस सरकार को कैसे चैलेंज करेंगे आप। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जिस सरजमीन पर अभी आप हैं सिमरी बख्तियारपुर में, ये सहरसा जिला का इलाका समाजवादियों का इलाका है और सब दिन समाजवादी अपनी ताकत को दिखाने का काम किया है। इस बार जो हमारे महागठबंधन का जो नेतृत्व हमारे नेता हैं, उन्होंने जो फैसला लिया है वो सोच समझ के फैसला लिया है। इसीलिए इस बार मोदी का धन बल का कुछ यहाँ नहीं चलेगा। जी, अभी जो तेजस्वी जी जो इनको भेदेंगे वो तो गारंटी दे रहे हैं कि हम 400 पार जा रहे हैं। अरे अब देने दीजिए, झूठ। आप एक चीज़ बताइए, जब मोदी जी ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 15-15 लाख खाता में देंगे, तो उनका गृह मंत्री क्या कहा? ये जुमलाबाजी था। तो ये भी अभी उनका 400 पार जुमलाबाजी है। वो तो जुमलाबाजी है, वो झूठ का क्या बोले हम लोग। अच्छा नहीं लगता, एक सम्मान के पद पर है, उनके बारे में कुछ कहना। लेकिन देश की जनता सब चीज़ को समझ चुकी है और ख़ास करके हमारे आदरणीय नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव जी इस सच्चाई से रूबरू है। और हमारे जो महागठबंधन के नेता हैं, सब लोग भली भांति इस बात को समझ गए हैं। इस बार बिहार से हम लोग उखाड़ के उसको फेंक देंगे। चिराग पासवान कहता है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, लेकिन अगर अब उनको टिकट के बांटने का स्तर देखा जाए तो महागठबंधन के लोगों के द्वारा लगातार आरोप यह लगाते रहे हैं कि जब टिकट बंटवारे का समय आता है तो लोजपा रामविलास के नेताओं के द्वारा पैसा फर्स्ट ही एकमात्र उपाय है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम मोदी जी को ये कहेंगे जो ये 400 पार इसलिए बोल रहे हैं जो उनको 272 सीट नहीं आ रहा है, गारंटी है बहुमत नहीं आ रहा है, इसलिए वे पब्लिक को भटका रहे हैं। जो 400, 370, 400 इसी में उलझाए हुए हैं। उनको 272 का लाला है, 272 सीट नहीं हो रहा है तो 400 पार कहाँ से हो जाएंगे? पूंजीपतियों का सरकार है, पूंजीपति है, सब पूंजीपति है, लूट मचेले है। कोई भी चीज देखिए, एक भी चीज में लूट नहीं है ऐसा थोड़े है, सब चीज में लूट बचा हुआ है। देश को बेच के अडानी और अंबानी को दिए जा रहा है। आप बताइए ना, 272 इसको कहाँ से आएगा? दक्षिण जीरो, 131 सीट जीरो है इनका, कर्नाटक पर्यंत कहानी खत्म है इनका, तो ये कहाँ से लाएंगे? दक्षिण जीरो है, क्या बिहार की स्थिति फिर वैसे थोड़े रहेगा? बंगाल की वैसे 18 सीट लाए, 18 क्या, इस बार 8 सीट नहीं मिले। महाराष्ट्र में वो लिए हुए थे, इस बार महाराष्ट्र में अगाड़ी आगे बढ़ेगा। सब जगह देखिए इनको जो है, इनका ग्राफ नीचे जा रहा है, इसलिए बार बार बोलते हैं इस बार 400 पार। 400 पार नहीं होंगे, 272 से नीचे रहेंगे, बरगला रहे हैं जनता। इस बार खगड़िया लोकसभा के सीट को लेकर के आप क्या कहेंगे? खगड़िया लोकसभा सीट का समीकरण बहुत अच्छा है और मोदी विरोधी है। सभी लोग को पता है ये कि मोदी जी जो बोलते हैं जुमलेबाजी वो नहीं है। ईवीएम का झांसा दे दे या देश में डराने का झांसा दे दे, सीबीआई का कर दे, लेकिन माननीय नेता तेजस्वी जी, लालू जी हमारे राष्ट्रीय हिंदुस्तान के उसको केसरी कहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है ही वो। उनका जो अनुभव है ये निश्चित है और यहाँ के जितना भी देश के जनता ये जान गई है कि इस दफ़ा अगर हम इलेक्ट नहीं हुए तो हम वोट देने के भी अधिकार ख़त्म कर देंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री लोगों को अनावश्यक बंद कर दिया जाता है तो आम जनता उसके सामने टिकने वाली नहीं है। वो अडानी अवानी की सरकार है, वो पूंजीपतियों की सरकार है। 2% में ही राज पूरे उम्र भर करना चाहती है और हम लोग के गरीब गुरबा और जैसे दबे कुचले किसान लोगों को वो और तबाह से तबाह करना चाहती है। उससे उसको कोई मुराद नहीं। इसलिए ये लोग इस दफ़ा हम लोग पूरे वजूद और दम खम के साथ मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और 40 का 40 सीट बिहार जीतेंगे और उनका 400 का पार जो है वो 4 भी पार नहीं होगा। ये आप सुन लीजिएगा, आप जनता जाग चुकी है। ये यहाँ से कहते हैं कि जनता जाग चुकी है
और यहाँ 400 पार नहीं बल्कि 4 का पार होगा। अभी 17 साल बनाम 17 महीना आप किनके साथ है? 17 साल बनाम 17 महीना, ये देखने में साफ दिख रहा है कि 17 महीना में तेजस्वी जी ने जिस तरह से नौकरियों का सौगात बिहार की जनता को दिया है, उससे साफ ये जग जाहिर है कि बिहार में जनता मालिक जो है वो तेजस्वी जी के साथ और महागठबंधन के साथ है। ये खगड़िया लोकसभा को लेकर के जहां एक तरफ करोड़पति हैं, वहीं आपका महागठबंधन का उम्मीदवार वामपंथी दल से आते हैं, तो इस सामने से जो मुकाबला कैसे करेंगे? यहाँ की जनता बहुत सोच समझ करके एक्शन लेती है और यहाँ की जनता ये चीज़ आपको देखने को काउंटिंग में दिख जाएगा कि यहाँ की जनता धन बल की तरफ नहीं जाती है, बल्कि यहाँ की जनता संघर्षशील इंसान के साथ, जमीनी नेता के साथ रहेगी और दिखेगी। एक तो यहाँ पे दो मसला है, एक मसला है धन बल और संघर्ष, दूसरा मसला है कि वो भागलपुर जो कि मेरे क्षेत्र में नहीं आता है, अलग लोकसभा क्षेत्र का कैंडिडेट जो मेरे लोकसभा में आकर के इलेक्शन लड़ने की कोशिश किया है, जिसको एनडीए ने टिकट दिया है, उससे जग जाहिर है कि लोग अपने बेटा को वोट देगा कि सौतेले दूसरे जगह के लड़के को ला करके अपने घर का मालिक बनाएगा। इससे मतलब पब्लिक क्लियर है। पैराशूट उम्मीदवार पे आप लोग भरोसा नहीं कर रहे? मतलब ही नहीं बनता, मतलब ही नहीं बनता कि पैराशूट उम्मीदवार पर कोई अपने स्थानीय उम्मीदवार या फिर भागलपुर से जो आ रहे हैं वो? देखिए, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में 18 लाख से भी ज़्यादा वोटर है, जबकि एनडीए को इस 18 लाख वोटर पे भरोसा नहीं रहा। भाई बहुत बड़े हीरा व्यापारी हैं। व्यापारी से कोई काम नहीं चलेगा, यहाँ हिम्मत की व्यापारी चाहिए और जनता जाग चुकी है और एनडीए को जवाब देगी। ये इंडिया महागठबंधन, लालू प्रसाद का सब सिपाही, महागठबंधन का सब सिपाही इस बार 100% जवाब देगा और इस बार 40 के 40 सीट बिहार से जीत करके हम लोग जाएंगे। ये आप देख रहे थे खगड़िया लोकसभा के बख्तियारपुर विधानसभा के जनता को अभी आप सुन रहे थे, जो कि यह दावा करती है कि महागठबंधन का उम्मीदवार जो है, महागठबंधन जो है बिहार का 40 में 40 सीट देखेगी। बाकी यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल आप देखते रहिए हमारे साथ देसी तंत्र। धन्यवाद।